अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कौमी असम्बली का बलूचिस्तान का एक हल्का जो 4 अजला पे मुश्तमिल है। NA 252 जो कि मूसा खेल कम बार खान कम लोरालाई कम दुक्की का जो ज़िला है अजला है 4, इसके ऊपर मुश्तमिल है। ये काफ़ी बड़ा हल्का है। ये बलूचिस्तान की जो पश्तून बेल्ट है उसका एक ये हल्का है। यहाँ पर जो है वो कुछ इलेक्टेबल्स हैं जो कि ताकतवर उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टियों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक रखने वाली पार्टियां हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है। इन दोनों पार्टियों का यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। लेकिन यहाँ इलेक्टेबल्स भी हैं जो कि जो है वो इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं, आज़ाद हैसियत से भी या किसी छोटी पार्टी के टिकट के ऊपर भी। तो आज इसके हल्के के बारे में बात करेंगे। 2013 में यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर ज़मान कामयाब हुए थे। उन्होंने सरदार इसरार तरीन को शिकस्त दी थी। 2018 में इसरार तरीन जो हैं, सरदार इसरार तरीन, ये कामयाब हुए थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के टिकट पे। 42,938 वोट इन्होंने हासिल किए थे। अमीर ज़मान जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के, जो कि 2013 में इलेक्शन जीते थे इस हल्के से, वो 38,457 वोट लेके दूसरे नंबर पर थे, लेकिन 4,000 वोट से वो हारे थे। सरदार यकूब खान नासिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार थे, 25,792 वोट लिए। सरदार यकूब नासिर 2008 में यहाँ से इलेक्शन जीते थे। उससे पहले भी एक दो दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, सेनेटर भी रहे हैं, नून लीग के सीनियर लीडर हैं। हबीबुर रहमान पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 22,596 वोट और सैयद कुर्बान अली शाह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 16,738 वोट लिए थे इस हल्के से। जो है वो इन कैंडिडेट्स ने। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इन चारों अजला के ऊपर जो मुश्तमिल हल्का है, हम आपको इसकी मज़ीद तफसीलात भी फराहम करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। तो यहाँ जो कुल वोटर्स हैं इस हल्के में, ये 4 अजला पे मुश्तमिल हल्का है, काफ़ी बड़ा हल्का है, लेकिन वोटर्स जो हैं वो 3,39,816 है। इसके नीचे 4 सूबाई असम्बली की नशिस्त है। एक कौमी असम्बली का हल्का है, लेकिन इसके नीचे 4 अजला हैं क्योंकि, तो यहाँ 4 सूबाई असम्बली की नशिस्त है, एक मूसा खेल की, एक बारखान की, एक लोरा लाई की, एक दुक्की की। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये सूरत हाल है। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त जो यहाँ बड़े उम्मीदवार हैं उनमें जमीयत उलमा इस्लाम जिनको टिकट दिया था, उनके कागजात मुस्तरद हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनके कागज़ जो है मंजूर नहीं हुए। उनको जुर्माना हुआ था, उन्होंने वो अदा नहीं किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। तो अब यहाँ अमानुल्लाह खान जो है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से उनका ताल्लुक है, वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। नेशनल पार्टी के यहाँ पे हक नवाज बुजदार हैं। सरदार तैमूर शाह हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है। सरदार मोहम्मद याकूब खान नासिर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनके सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर नायब सदर भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। मोहम्मद इसरार तरीन हैं, ये पिछली दफ़ा जीते थे यहाँ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पे, अब ये आ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं। सरदार शाहजहाँ खिसरान जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ असल मुकाबला जो है वो 4 उम्मीदवारों के दरमियान है, उनके दरमियान मुकाबला होगा, उनमें से कोई एक उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन जीत जाएगा। जमीयत यहाँ जो 4 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, उनमें अमानुल्लाह खान है जमीयत उलमा इस्लाम के, सरदार तैमूर शाह हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, सरदार मोहम्मद याकूब नासिर हैं मुस्लिम लीग नून के, और मोहम्मद इसरार तरीन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से उनका ताल्लुक है। इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये है कि अमानुल्लाह खान जो हैं उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है बाकी उम्मीदवारों से, लेकिन फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है और यहाँ करीबी मुकाबला होता है हमेशा। दूसरे नंबर पे यहाँ इस वक्त चल रहे हैं मोहम्मद इसरार तरीन, और उनके बहुत करीब हैं सरदार याकूब नासिर, और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी कोई ज़्यादा फासले पे नहीं है। यहाँ से इलेक्शन जीत चुकी है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 2008 में, उनके उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पे इन चारों में से कोई भी जीत सकता है। डिपेंड करता है, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, कौन ज़्यादा जोर लगाता है और कौन जो है वो कैंपेन
बेहतर अंदाज से करता है और कौन जो है वो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लेके आता है। क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ़बारी तो नहीं होती बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर बर्फ़ होती है तो ज़ाहिर उससे सर्दी बढ़ जाती है। लोनावाला में भी बर्फ़ पड़ती है और दुकी और ये जो इस तरह के एरियाज हैं यहाँ पे भी जो है वो ठंड बहुत हो जाती है। तो 8 फरवरी जो है ज़ाहिर सर्दियों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो हो सकता है उससे टर्न आउट मुतासर हो अगर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हुई तो। लेकिन यहाँ पे वैसे भी टर्न आउट कम ही होता है। सूबाई असम्बली में तो यहाँ से 3 या 4 हज़ार वोट लेके भी लोग जो है सूबाई असम्बली के मेंबर बन जाते हैं। तो क्योंकि उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं, वोट तकसीम हो जाता है, तो वो 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार वोट लेके लाहौर में इतने वोटों से यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इलेक्ट होता है, लेकिन बलूचिस्तान में MPA बन जाते हैं आप। वहाँ ऐसा भी हुआ था कि जो साबिक वज़ीर आला हैं कदूस बजिंजो, वो गालिबन 2013 के इलेक्शन में महज 500 वोट लेके जीत गए थे। क्योंकि 590 या 600 वोट पड़े थे पूरे हल्के में, उसमें से 500 उनको पड़ गए, तो वो 500 वोट लेके जीत गए थे। लाहौर में काउंसलर बनने के लिए भी 500 से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं। तो ये डायनामिक्स हैं, ये रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इन इलाकों की। दूर दराज आबादी है, पोलिंग स्टेशन दूर दूर बनते हैं, लोगों को लेके जाना लेके आना, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, तो टर्न आउट यहाँ काफ़ी कम होता है। यहाँ अगर 30% वोट भी पड़ जाए तो उसको बहुत अच्छा टर्न आउट समझा जाता है बलूचिस्तान में, क्योंकि स्कैटर्ड आबादियाँ हैं, उस तरह के शहर नहीं है, बड़ी बस्तियाँ नहीं है। जहाँ तो ज़्यादा आबादी है वहाँ वोट ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन जहाँ पे सड़कें भी उस तरह नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं, दुश्वार गुजार इलाके हैं, तो वहाँ पे या तो सहूलत दी जाए कि वहाँ मोबाइल पोलिंग स्टेशन बनाया जाए, वहाँ जो है वो इस तरह से अरेंजमेंट किया जाए, सरकारी गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाए जिस पे थैले लेके जाए, जिनके ऊपर बैलेट बॉक्स रखे जाएँ वहाँ पे जो है वो वहाँ से उठा लें आप जब लोग वोट डालें, जहाँ 25 वोट हैं, 10 वोट हैं, 20 वोट हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं ना जो वोट डालने नहीं आते, ये दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। तो वहाँ अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके लिए बैलेट वो कर दिया जाए या मोबाइल पोलिंग स्टेशन बना दिए जाएँ, उम्मीदवारों के एतमाद में लेके पार्टियों के, उनके पोलिंग एजेंट भी साथ हों और पुलिस और FC जो है वो उनको लेके जाएँ, और तो इस तरह से टर्न आउट बढ़ सकता है। लोगों की जो पार्टिसिपेशन है इन इलाकों में वो बढ़ सकती है। ये जेन्युइन मसाइल हैं लोगों के, इसलिए वो वोट नहीं डालते। ये नहीं है कि वो डालना नहीं चाहते, लेकिन दुश्वार गुजार रास्ते हैं, दूर दूर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर उम्मीदवार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर देता है तो लोग फिर पोलिंग स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, या जहाँ पे ज़्यादा एक जगह पे आबादी है नज़दीक नज़दीक, तो वहाँ नज़दीक जाके लोग 1-2-4 किलोमीटर लोग ये चल लेते हैं आराम से, ये जाके वोट डाल आते हैं। लेकिन जहाँ डिस्टेंस इससे ज़्यादा है और ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो फिर इनके लिए मसला बन जाता है, तो फिर ये इसलिए टर्न आउट जो है वो कम होता है। और ये वैसे भी बहुत पसमानदा इलाके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी जो है उसकी बहुत ज़्यादा फुकदान है यहाँ पे। यहाँ से सरदार भी जीते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी जीते हैं, लेकिन मसाइल लोगों के जो हैं वो हल नहीं होते बल्कि बढ़ते चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल है। चारों उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ सख्त मुकाबला है, कोई भी यहाँ से ये सीट निकाल सकता है। कौन निकालेगा ये आपको हम इलेक्शन से चंद दिन पहले आपको जब प्रोजेक्शंस करेंगे फिर हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।